सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पितृपक्ष के 3 दिन। किसी भी 3 दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि आज 20 तारीख है तो 20, 21 और 22, या फिर 21, 22 और 23 सितंबर, या 23, 24 या 25। जिस भी दिन आप इस वीडियो को देखें, केवल और केवल पितृपक्ष का ये उपाय है। इस पितृपक्ष में आपको निश्चित रूप से वो कामना पूर्ण होगी जिस कामना को करके आप इस उपाय को करोगे। कैसे करना है ये उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम आपको इस उपाय को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या करना है, प्रदोष काल में आपके घर में एक कटोरी हो, जो भी कटोरी हो वो कटोरी लेनी है और उसमें थोड़े से चावल डालने हैं। अब जैसे आप पूछोगे कि कटोरी है तो क्या कटोरी को चावल से पूरा भरना है? बिल्कुल नहीं। उसमें आपको आधे चावल, यानी कटोरी में आधे चावल डाल देने हैं। आधे भी ना डाल सको तो थोड़े से चावल उसके अंदर डाल दीजिए, कटोरी के अंदर। ठीक है। कटोरी में थोड़े से चावल डाल के एक बेलपत्र, क्या डालना है आपको? एक बेलपत्र उस कटोरी के अंदर रखना है, चावल के ऊपर, आपकी कामना करते हुए। इसके बाद में आपको एक दुर्वा, जिसको दूबा या जिसको घास भी कहते हैं, वो रखनी है। अब आप पूछोगे कि दुर्वा या दूबा क्या होती है, तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो। ये होती है दुर्वा, दूबा, इसी को हम घास कहते हैं। तो ये दुर्वा आपको लेनी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब इस दुर्वा को लेकर, ये दुर्वा कितनी लेनी है? केवल एक। तो वो जो कटोरी है आपके पास, उस कटोरी में आपको 3 वस्तुएं रखनी है। पहले नंबर पर चावल, जिसको हम अक्षत कहते हैं। दूसरे नंबर पर एक बेलपत्र आपकी कामना करते हुए, और तीसरे नंबर पर रखना है आपको एक दुर्वा। अब इस कटोरी को आपको कहाँ रखना है प्रदोष काल में? जैसे कि आपके जो घर में पितरों का स्थान है। वैसे तो गुरुजी ने अपनी कथा में हमेशा बताया कि पितरों का स्थान कहाँ होता है? जहाँ आप पानी भर कर रखते हो, जहाँ पर आप मटकी भर कर रखते हो, पानी पीने के लिए भर कर रखते हो। तो वो जो मटकी, ये जो मटकी जिस स्थान पर रखे हुए, उसे हम पलिंडा कहते हैं, और वही हमारे पितरों का स्थान होता है। वहाँ पर आपको इस कटोरी को रख देना है। कटोरी को रखने के बाद में प्रदोष काल में, जैसे आपने आज कटोरी रखी तो आप आज से ही शुरू कर सकते हो। और कटोरी के पास में, जैसे कि कटोरी है, इसके पास में आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, मिट्टी का दीप, और वो भी लंबी बात का दीप। अब ये जो लंबी बात का दीप होगा, इसमें आपको डालना है गाय का घी। लंबी बात का जो दीप है, ये लंबी बात का दीप पितरों के लिए प्रज्वलित किया जाता है, और ये जो लंबी बात है ये आपको रखनी है दक्षिण दिशा में। किस दिशा में रखनी है? जैसे कि कटोरी है, अब कटोरी के पास में, आप कटोरी के सामने आपने एक दीपक रखा। अब आपको पता करना है कि दक्षिण दिशा किस तरफ है। तो मान लीजिए दक्षिण दिशा इस तरफ है, तो बात आपको इस तरफ रखनी है। यदि इस तरफ नहीं, कटोरी के सामने ही है दक्षिण दिशा, तो आपको बात कटोरी के बिल्कुल सामने कर देनी है। वहाँ नहीं है दक्षिण दिशा, यदि इस तरफ है तो दीपक की बात इस तरफ रखना, और यदि इधर ना हो तो इस तरफ रखना। अब आप कहोगे दक्षिण दिशा कैसे पहचाने हम? तो आप आपके मोबाइल में कंपास से दक्षिण दिशा को देख सकते हैं कि दक्षिण दिशा किस तरफ है, यानी कि साउथ डायरेक्शन किस तरफ है। इस दीप को प्रज्वलित कर देना लगातार 3 दिन। 3 दिन आपको 3 नए दीप लेने हैं, और इन 3 दीपों को प्रज्वलित करना है प्रदोष काल में। और जब आप दीप प्रज्वलित करोगे, आपके पितरों का स्मरण करोगे, और इसके साथ ही पितरों का स्मरण करने के साथ आपकी कामना बोलोगे। जब 3 दिन पूर्ण हो जाए तो चौथे दिन, तो जैसे कि आज है 20 सितंबर, आज आपने इस कटोरी को रखा, तो आज कटोरी को रख के दीप प्रज्वलित करा। फिर 21 सितंबर को आपने दीप प्रज्वलित करा, और 22 सितंबर को आपने दीप प्रज्वलित करा। इसके बाद में 23 सितंबर को सुबह नहा धोकर, स्नान कर कर, उस कटोरी को आपको उठाना है। जो दीप होगा उसको आपको किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना है, क्योंकि वो दीप अब प्रज्वलित नहीं करना। उस दीप को किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। जो कटोरी है, उस कटोरी के बेलपत्र और दुर्वा, जो कटोरी का बेलपत्र और दुर्वा है, उनको आपकी कामना करते हुए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए। दक्षिण दिशा में पहुंचकर मुख उत्तर की तरफ रखकर बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कीजिए शिवलिंग के ऊपर। और जो कटोरी के चावल है, अक्षत है, उनको आप किन्हीं पक्षी के लिए, कबूतरों के लिए खाने के लिए, जैसे कबूतर या पक्षी किसी स्थान पर दाना चुगते हैं, उस स्थान पर डाल देना है जो चावल है। और बाकी उस कटोरी को आपको आपके साथ में वापस घर पर लेके आना है।
मात्र 3 दिन यदि आपने ये दीप प्रज्वलित कर दिया कटोरी के सामने, तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अगला उपाय इसी पितृपक्ष का, यदि आपके घर पर ब्राह्मण भोज के लिए आते हैं, जैसे जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण भोज करने के लिए आते हैं, तो आपको एक कार्य करना होगा। जब ब्राह्मण भोज करने आए और ब्राह्मण भोज कर रहे हो, तो वहाँ पर इत्र या कोई सुगंधित वस्तु अवश्य ही रखनी चाहिए। कहते हैं कि सुगंधित वस्तु या इत्र अवश्य ही रखना चाहिए ब्राह्मण भोज के समय। ऐसा करने से आपके पितरों को तृप्ति अवश्य ही मिलती है। ये बात गुरुजी ने अपनी कथा में बताई। यदि उनके सम्मुख में या पास में न रख सके, तो एक कटोरी के अंदर रुई में थोड़ा सा इत्र लगाकर, जो आपके पितरों का स्थान है जहाँ आप पानी भरते हो, पानी भरकर रखते हो, उसी स्थान पर एक कटोरी में रुई आपको रख देनी है। कटोरी में रुई आप रखते हो तो आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी, और जिस कामना को लेकर या जिस मनोकामना से आप परेशान हो रहे हैं, वह मनोकामना आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो ये थे पितृपक्ष के 3 दिन में से किसी भी 3 दिन किया जाने वाला कटोरी वाला उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर